हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सी-टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं चला रही हूँ। तो आज का जो सीरीज़ रहेगा वो ईवीएस का रहेगा और पिछला मैं सीडीपी का करवा चुकी हूँ। तो प्लीज़ जो लोग नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा आप लोग। मैं पूरा ही सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर करवा रही हूँ सी-टेट का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, इसमें से सबसे उपयुक्त कारण बताना है फ्रेंड। तो चारों ऑप्शन में से पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा। और ऑप्शन बी है यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। और ऑप्शन सी है छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है फ्रेंड। देखिए, ऑप्शन में ए में है सी और डी सही है, ऑप्शन बी में है डी, बी और सी सही है, और ऑप्शन थर्ड में है ए और बी सही है, ऑप्शन फोर्थ में ए और डी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? चारों में से बताना है कौन सा सही है। देखिए, ईवीएस जो विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, और जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, ये चीज़ें सही हैं। और फ्रेंड देखिए, ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है जो ईवीएस का सब्जेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, देखिए, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो, ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार न हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। देखिए, मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। ऑप्शन ए है उन्हें पैक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं। और ऑप्शन बी है उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। और ऑप्शन थर्ड है गुड टच एंड बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। और ऑप्शन 4 है छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। देखिए, जैसे उन्हें पैक्सो एक्ट 2012 के बारे में समझाया जाए या फिर उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाया जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, उनको जो गुड टच एंड बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित किए जाए, तो उसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे 30 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, जो हर एग्ज़ाम को आप लोगों में आता है। सी-टेट में 30 क्वेश्चंस रहेगा। तो ये 30 क्वेश्चन है पूरा। तो देखिए, थर्ड क्या है? रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका के सरसों, हरा चना, बंगला चना, मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुई के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उसमें यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? ठीक है, देखिए, इसमें जो हर सी-टेट का पेपर जो होता है वो 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का आपका कंटेंट रहता है। तो आप लोगों का 15 नंबर में ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका बताइए कि मतलब एक रोशनी है, वो ईवीएस की जो शिक्षिका ने जो सरसों और चना हर एक प्रकार के बीज 20 प्रकार के बीज लिए थे और उनको अंकुरित करते हुए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया है। उन्होंने यह समझाने के लिए कहा है कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है। तो इस हिसाब से उसका जो कौशल है वो आकलन कौन से वे में जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन में इसने दिया है, ऑप्शन ए है प्रयोग, और ऑप्शन बी है अनुमान लगाना, और ऑप्शन थर्ड है निष्कर्ष निकालना, और ऑप्शन फोर्थ है जांच करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, वो निष्कर्ष निकाल रही है कि कौन सा अनुकरण दर जो है, अंकुरित दर जो है
वो विभिन्न है, क्यों है, क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वो निष्कर्ष निकालने पे उसका आकलन हो रहा है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, जो पेपर में 64 है, ऐसे 4 क्वेश्चन है। देखिए क्या है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। ठीक है, तेलंगाना के सापेक्ष बताना है फ्रेंड कि गुजरात और बिहार की जो क्रमशः स्थिति है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व, और ऑप्शन बी क्या है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, और ऑप्शन थर्ड में क्या है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, और ऑप्शन फोर्थ में क्या है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो तेलंगाना के सापेक्ष होगा वो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। ठीक है, जो छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करना है और आकलन की उपयुक्त उपकरण की अधिकतम संख्या का चयन करें। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है शिक्षक डायरी, और ऑप्शन बी है परियोजना कार्य, और ऑप्शन सी है चित्र बनाना, और ऑप्शन डी है चित्र पठन। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा और कौन कौन होगा। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसमें बी भी होगा, सी और डी तीनों हो जाएंगे। ठीक है शिक्षक डायरी को छोड़ करके परियोजना कार्य भी रहेगा, चित्र बनाना उसके बाद चित्र पठन होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उन लोगों का भी हेल्प हो सके। आप लोगों को अगर सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप लोगों को 50% इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप लोगों को उसको ज़रूर तैयार करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। ठीक है, एक पैमाना है, देखिए इसमें दर्शाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना है फ्रेंड, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इस आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, 3.05 किलोमीटर। ठीक है, यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। तो ठीक है, जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत चढ़ते हैं, उनको जब ऊपर जाने में नाक से खून आने का कारण बताना है कि क्यों आता है। ऑप्शन है देखिए, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन सेकंड क्या है कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है, और ऑप्शन फोर्थ में अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए अगर जो भी पर्वतारोही होते हैं वो ऊपर तक जाते हैं तो उनका जो है वो रक्त लेवल जो है वो बाहरी जो दबाव के से बराबर हो जाता है, इसीलिए उनको नाक से खून बहने लगता है। ठीक है, आने लगता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फिर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ठीक है, जो ऊष्मा कुचालक होता है एक सुचालक होता है, तो इसमें बताना है आप लोगों को कुचालक समूह का चयन करें। इसमें कुचालक समूह कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, ऊन लकड़ी फर्स्ट में है, ऑप्शन ऊन है, लकड़ी है, लोहा है, और ऑप्शन सेकंड में क्या है, हवा जल तांबा, और ऑप्शन थर्ड में क्या है, हवा ऊन एल्यूमिनियम, और ऑप्शन फोर्थ में क्या, ऊन प्लास्टिक और लकड़ी। देखिए लकड़ी तो सुचालक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, हवा ऊन और एल्युमिनियम कुचालक बताना है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज
किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। क्या कार्य दिया? वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। देखिए क्या है कि पहले क्या है, पहले 10 दिन तक वे क्या कि बीज किस प्रकार का अंकुरण में आते हैं, लिखिए। बस यही पहले उन्होंने क्या दिया, एक शिक्षिका है, फिर रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। ठीक है, अंकुरण का पाठ उनको पढ़ाना था, उसके पहले उन्होंने क्या दिया था बच्चों को 10 दिन वे किसी भी अंकुरण मतलब अंकुरण के बारे में लिखने के लिए दिया था। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। ऑप्शन बी है अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। और ऑप्शन सी क्या है, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। और ऑप्शन डी क्या है कि दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए इसमें ए और बी भी सही है, बी और सी फिर या फिर ए बी सी डी ये भी है, या फिर ए बी सी होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। देखिए इसमें क्या है कि पहले तो हम लोग देते चित्र बनाए और प्रस्तुत करें, एक ये है, तो ये तो होगा नहीं। देखिए अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे होंगे, ये भी सही है। और निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसमें बी और सी और डी ये तीनों चीज़ें राइट होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। देखिए आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देगा एग्जाम्स में, तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं कैसे करूँगी या फिर करूँगा। तो आप लोग पहले तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को स्थायी रूप से आप लोगों को माइंड अपना शांत करके पढ़ना है और उसका सही निष्कर्ष निकाल के टिक लगाना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़े और आप लोग घबरा जाएं फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाए। या फिर बहुत लोग ये गलती करते हैं, प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मत करिएगा कि हम लोग पेपर में तो टिक लगा देते हैं कि सही है गलत है, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, लेकिन जब OMR सीट भरने का टाइम आता है तो उसको हम लोग सही से नहीं भर पाते हैं। इसमें ऐसे करने के मतलब बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों का एग्ज़ाम ऐसे छूट जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब गलती मत करिएगा। जितना भी अगर आप ऐसे करिएगा कि अगर सब्जेक्ट आप एक सब्जेक्ट आपका 30 क्वेश्चन पहले आप लोग टिक लगाइए, किसी एक सब्जेक्ट का पकड़िए, फिर वो 30 क्वेश्चन आप लोग AMR सीट पे भर दीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन लगाइए। ऐसे करेंगे तो आप लोगों का क्लियर भी रहेगा और उसमें भराएगा नहीं और सही से OMR सीट भराएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरी बात तो ऐसा ही करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पौधों की एक प्रजाति X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ठीक है, क्या पूछा है कि पौधों की एक प्रजाति है X है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। तो यह किस प्रकार की प्रजाति है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रचुर, और सेकेंड ऑप्शन है विदेशी, और ऑप्शन थर्ड है स्थानिक, और ऑप्शन डी है, ऑप्शन फोर है विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ये क्या है कि ये जब भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है तो फ्रेंड ये स्थानिक होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, स्थानिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? देखिए EVS में पर्यावरण अर्थात, बस इतना पूछा है। और क्या है पर्यावरण अर्थात क्या आता है? मानव निर्मित पर्यावरण, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण, या फिर सामाजिक पर्यावरण, या फिर डी है सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? तो देखिए EVS में पर्यावरण है, तो देखिए सामाजिक पर्यावरण तो नहीं हो सकता और सांस्कृतिक भी नहीं हो सकता। तो इसका देखिए A और B इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन A इसका सही हो जाएगा। मानव निर्मित पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। देखिए ये EVS का क्वेश्चन है। आप लोगों को मैं इसका आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर करवाऊंगी पर्यावरण अध्ययन। इसमें आप लोग जो आता है NCERT और SCERT में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, तो ये सब आप लोगों को अच्छे से आता रहना चाहिए।
क्योंकि इसमें बहुत ही ट्रिकी और घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंसान भूल जाता है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से वो करवाइएगा। मैं आप लोगों को इसका ज़रूर करवाऊंगी ईवीएस का नोट्स में, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन में। तो देखिए पहले हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है हाथियाँ झुंडों में रहती हैं। ऑप्शन सेकंड क्या है कि एक झुंड में 20 से 25 हाथियाँ और उनके बच्चे होते हैं। और ऑप्शन थर्ड में क्या है कि हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद वह झुंड में नहीं रहते हैं। और फोर्थ में क्या है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। देखिए ये थर्ड और फोर्थ बात एक ही है। तो इसका राइट ऑप्शन देखिए क्या पूछा है कि चुनिए जो सही नहीं है। जो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड वो चुनना है आप लोगों को। तो देखिए जो इसमें देखिए एक झुंड में 20 से 25 हाथियाँ हैं और उनके बच्चे रहते हैं, ये राइट है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और हाथी एक वर्ष में मतलब 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक ही है, बस घुमा के बोला गया है। और सेकंड भी सही है। तो जिसमें इसमें सही जो नहीं है नहीं पूछा है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए इसमें सही नहीं है। हाथियाँ झुंड में रहती हैं, ये सही नहीं है। तो रहती हैं लेकिन 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही रहती हैं, हमेशा नहीं रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं, कौन सा है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना। और ऑप्शन बी क्या है? स्थानों की दशाओं को समझना। और ऑप्शन सी है प्रतीकों और पैमानों को समझना। और ऑप्शन डी है पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। तो इसका क्या होगा? देखिए क्या है पूछा है कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधियों छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं, ठीक है, कुछ योग्यताएं और कौशलों का विकास करता है फ्रेंड। वे कौन सा है? तो देखिए स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, ये भी सही है। और स्थानों को दिशाओं को समझना, ये भी सही है। मानचित्र के बारे में पठन बताना है फ्रेंड। तो देखिए प्रतीकों और पैमानों को समझना, देखिए ये तीनों सही है, लेकिन पैमाने और नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। हम अनुमान ही लगा सकते हैं और समझ ही सकते हैं। तो देखिए ए और बी और सी ये तीनों सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, डी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपका घर एक्स पर स्थित है, ठीक है, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, ठीक है। ऐसे आप लोग बता लीजिएगा कि आपका जो घर है वो एक्स पर स्थित है और जो आपका विद्यालय है वो वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं, अपने विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ से सीधी कोई सड़क नहीं है, आप लोग को टेढ़ा मेढ़ा कहीं जाना पड़ेगा। अतः आपके पहले ए पर जाते हैं, ठीक है, जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग है, ठीक है, 125 मीटर की दूरी पर। एक्स के उत्तर में है 125 मीटर की दूरी पे, फिर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, ठीक है, 75 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ए के क्या होता है वो पश्चिम में है, कितने है 75 मीटर की दूरी पे। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है? तो आप लोगों को बताना है ये चीज़। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक उत्तर, ठीक दक्षिण, ठीक पश्चिम और ठीक पूर्व। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो देखिए अगर आप ऐसे करके सही तरीके से जाएंगे तो आप जो है उत्तर और पश्चिम में आपका जो घर है वो सही दिशा पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है। एक सलीम और एक राजू हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से उत्पन्न उत्पादक जो है बहुत पसंद आता है। कोई भी चीज़ जो मैदा और तला हुआ है उसको अच्छा लगता है।
दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस प्रकार विकार से पीड़ित होने का संभावना है। ठीक है, सलीम जो है वो तला हुआ मैदे वाली चीज़ें खाना पसंद करता है। जो राजू है वो घर का खाना खाना पसंद करता है, लेकिन वो पत्तेदार और हरी सब्जियां खाता नहीं है। तो इस हिसाब से जो वो उसको विकार होंगे, वो पीड़ित होगा, वो किस प्रकार की संभावना होगी फ्रेंड। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में है स्कर्वी और अमीनिया, और ऑप्शन सेकेंड में है क्यारोस्कर और अमीनिया, और ऑप्शन थर्ड में है मोटापा और अनीमिया, और ऑप्शन फोर्थ में है पेलिग्रा और अनीमिया। तो इसका देखिए जो 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, उसको स्कर्वी और अनीमिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट नहीं थर्ड हो जाएगा, उसको मोटापा और अनीमिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। ठीक है, उस समूह को चुनना है जो मिश्र धातुओं से बना है। तो फर्स्ट में क्या है, ब्रांज और लिथियम, और सेकंड में क्या है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और स्टील, और थर्ड क्या है, स्टील, ब्रांज और टीन, और फोर्थ क्या है, स्टील, ब्रांज। तो जो जो मिश्रित धातु से बना है फ्रेंड, वो क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए जो मिश्रित धातु है वो स्टील है और ब्रांस है और ब्रांज, ये तीनों जो हैं वो मिश्रित धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभिकथन और कारण। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों को अभिकथन और कारण दे देगा, फिर आप लोगों को पूछेगा कि दोनों सही है, फिर दोनों गलत है, या फिर एक सही एक गलत है, उसका व्याख्या सही किया गया है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को हर सब्जेक्ट में ही एक दो मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए अभिकथन में क्या दिया गया है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और व्याख्यानों का उपयोग किया गया है। ठीक है, और कथन में क्या है, कारण में कि उद्देश्य है कि बच्चों की संवेदनशीलता बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहला है क्या कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियाँ और जो हैं आख्यानों का उपयोग किया गया है, और उसका कारण है। तो देखिए इसका जो है वो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, और कारण कवि कथन की जो व्याख्या किया गया है वो सही किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं, क्या होते हैं, 1% प्रॉपर्टी, और बी होता है 84% मेटल, और ऑप्शन सी क्या है 15% क्रोड। इस निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तीनों ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सही विकल्प बताना है आप लोगों को, क्या फिर तीनों होगा, या फिर ए बी हो गया, या फिर बी सी हो गया, या फिर ए सी होगा। तो इसका जो है 1% प्रॉपर्टी, या फिर 84% मेटल होगा, या फिर 15% क्रोड होगा। तो इसका क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए इसमें जो है 1% प्रॉपर्टी नहीं होगा, देखिए जो है 84% मेटल और 15% क्रोड होगा। तो इसका जो है बी और सी ये दोनों सही है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है, बी और सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से अभिकथन और देखिए कारण वाला फिर किससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है अभिकथन में, कि अल बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत में विभिन्न देशों की यात्रा की, और कारण में क्या है कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ठीक है, अल बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्री भारत में विभिन्न देशों की यात्रा की, ये चीज़ें सही है कि क्या है। फिर नेक्स्ट में दिया गया है कि यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से के विचारों को जानने का अवसर मिला।
इसमें आप लोगों को बताना है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। और 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है। क्या कहती है? क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न एक शिक्षिका अपने जो है से अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से पूछती है कि ऐसा क्या होता कि जब पूरे पृथ्वी से पूरे पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है अभिसारी प्रश्न, और ऑप्शन सेकेंड है काल्पनिक प्रश्न, और ऑप्शन थर्ड है अपसारी प्रश्न, और ऑप्शन फोर्थ है दार्शनिक प्रश्न। तो ये कौन से प्रश्न होते हैं फ्रेंड? देखिए ये अपसारी प्रश्न होंगे। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा, अपसारी प्रश्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना फ्रेंड, तो ऑप्शन ए है जनजाति समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, और ऑप्शन बी है वनवासियों समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, और ऑप्शन सी है लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, और ऑप्शन थर्ड है जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? तो माउंट किलिमंजारो, और ऑप्शन बी है फ्यूजियामा, और ऑप्शन सी है आल्पस पर्वत। तो सही विकल्प चुनना है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो माउंट किलिमंजारो है और ऑप्शन सी जो है आल्पस पर्वत, ये जो दोनों है वो पर्वत की ज्वालामुखी से उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए ये भी कथन वाला प्रश्न है। कौवा पेड़ की बहुत नीची डाली पर घोंसला बनाता है, और ऑप्शन बी में क्या है वीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए जो कौवा है वो बहुत नीचे डाली पर घोंसला बनाता है, और वीवर पक्षी जो दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन जो थर्ड है इसका राइट हो जाएगा, बी गलत है, ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अभिकथन और कारण का। अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। तो ये चीज़ें तो सही हैं। और मृत सागर का कारण में देखिए, मृत सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इससे सबसे अधिक नमक सांगृतिक सागर बनाता है। तो ये देखिए इसका जो ए और बी दोनों ही सही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें क्या दिया गया है कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन किंतु जो व्याख्या नहीं कर रहा है इसका। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं अपनी अपनी जगह पे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण है। ठीक है, सबसे उपयुक्त कारण पूछा है फ्रेंड।
ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि कोई उबाल के खाता है, कोई कोई छान के कुछ चीज़ों को फ्राई करके खाता है, या फिर उसको भून के खाता है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए है प्रयोग को प्रोत्साहित करना, और ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, और ऑप्शन थर्ड है बच्चों को समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना, और ऑप्शन फोर्थ है गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, प्रयोग को प्रोत्साहित करना, और सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, और बच्चों को समूहों में कार्य करने को अवसर प्रदान करना, और गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड होगा फ्रेंड, जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुधार करना। ठीक है, सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ होगा, गृह कार्य में जो है वो कार्यों में वो जो प्रोत्साहित करना, उसमें प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन ए है चर्चा, ऑप्शन बी है प्रदर्शन, और ऑप्शन सी है क्षेत्र भ्रमण, और ऑप्शन डी है कला एकीकृत शिक्षा। तो ऑप्शन ए में है ए बी और डी, और ऑप्शन बी में क्या है? बी और सी। यही बताना आप लोगों को कि कौन सा है अच्छा प्रदर्शन करता है फ्रेंड। तो चर्चा, क्षेत्र भ्रमण, प्रदर्शन, या फिर कला एकीकृत शिक्षा। तो देखिए, इसमें क्या है कि चर्चा जो है वो सही बताता है ईवीएस में रणनीतियों में, और क्षेत्र भ्रमण भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। ए और सी दोनों सही हैं, तो ए सी दोनों सही हैं। तो देखिए, इसमें ये तो है नहीं, तो इसमें का तो होगा नहीं। देखिए, इसमें जो है ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। इसमें ए और सी और डी इसमें जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वही कथन का है। ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। तो ऑप्शन कथन में क्या है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में प्याजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है वो दोनों ही कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में 7:30 PM और उसी दिन 2 PM होगा, लंदन में, जापान में, या फिर ढाका में, या फिर कराची में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो जो है ढाका में है वो 2 बजेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, और ऑप्शन बी क्या है? छात्रों के उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, और ऑप्शन थर्ड क्या है कि छात्रों को पुरानी कारों पर जो डिजिटल प्रस्तुतिकरण के देने के लिए कहना, और ऑप्शन फोर्थ में क्या है? आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इस वीडियो का। तो ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है: सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनर्निरीक्षण। ये उदाहरण है किस चीज़ का है? सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम, और ऑप्शन थर्ड है उपदेशात्मक उपागम, और ऑप्शन फोर्थ में है आगमनात्मक उपागम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, हम जो उदाहरण देते हैं तो वो आगनात्मक हो जाएगा, आगनात्मक। तो ऑप्शन
4th इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा और स्टडी करते रहिएगा। और ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाऊंगी जिसमें से आप लोगों का जो सीटेट का प्रीवियस ईयर मैं पूरा ही करवाऊँगी, हर जो भी सालों में पूछा गया है फ्रेंड अधिक से अधिक। तो ठीक है, अपना स्टडी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।